हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 18 जून 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स जो है मार्च, अप्रैल और मई के, उसके कंपाइलेशंस मिल जाएंगे। और यहाँ जो है आपको धीरे धीरे हमारे जो वीडियोस जो अपलोड किए जाते हैं चैनल पे, उसके सभी के कंपाइलेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको चेक करना मत भूलिएगा। और अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सेल चल रही है, बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, पीएम मोदी ने जो है अभी हाल ही में गालवान में जो इंडिया चाइना वायलेंट क्लैश हुआ था उस पर बात की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो लद्दाख के गलवान वैली में, जो कि इंडिया चाइना का एक जो फेस ऑफ हुआ था, उसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते वक्त उन्होंने ये कहा, ये मतलब आश्वासन दिया था कि जो इंडियन सोल्जर्स के जो बलिदान जो है अलोंग द चाइना बॉर्डर, वो अभी व्यर्थ नहीं जाएगी, विल नॉट गो इन वेन। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो हमारे राष्ट्र का जो इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, यानी कि जो अखंडता और जो संप्रभुता है, वो मतलब सर्वोपरि है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो है बाद में ये भी दोहराया कि भारत जो है वो अभी जो डिफरेंसेस जो है उनको डिस्प्यूट्स में बदलना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भारत भी शांति चाहता है, बट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग अ बिफिटिंग रिप्लाई, बी इट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इफ़ इंस्टिगेटेड। तो उकसाने पर जो है भारत किसी भी सिचुएशन पे उकसाने वाला जवाब देने में भारत सक्षम है। तो उन्होंने ये कहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ क्योर्ड कोविड पेशेंट्स जो है वो एक्टिव वन से ज़्यादा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 जून 2020 को अभी पीएम मोदी, जबकि 15 जो रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, उनके चीफ मिनिस्टर से बात करते हुए तो उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो है अभी नंबर ऑफ एक्टिव ऑफ कोरोना वायरस केसेस से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स को रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो है, जो कि 15 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो सीएम हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, जो कि वर्स्ट अफेक्टेड वंस बाय कोरोना वायरस पैंडेमिक है, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है AIIB ने जो है हाल ही में भारत को अभी कोविड-19 से फाइट करने के लिए $750 मिलियन के एक लोन को अप्रूवल दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने जो है अभी भारत को $750 मिलियन, अबाउट ₹5,688 करोड़ जो है उसके लोन को अप्रूवल दिया है। और ये जो लोन जो है वो अभी, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल पर जो कोविड-19 पेंडेमिक का जो असर जो है, इम्पैक्ट जो है, तो उसके लिए अपना जो रिस्पांस जो है उसको मजबूत बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए सैंक्शन किया गया है लोन। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भारत में जो है अभी लगभग 270 मिलियन पीपल जो है वो बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और लगभग 81 मिलियन जो है दैट हैज़ बीन लिविंग इन द डेंसली पॉपुलेटेड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, जिनका पहुंच अभी हेल्थ सर्विसेज तक लिमिटेड है। तो वो लोग जो है इस पैंडेमिक के चपेट में आ गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जो है हाल ही में एक पेटिशन फाइल किया गया था 27% रिजर्वेशन को इंश्योर करने की मांग में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 जून 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एक पेटिशन फाइल किया गया था, जिसमें जो कि एकेडमिक ईयर 2020 के लिए जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में जो ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, तो उसके रिजर्वेशन प्रोसीड्योर को फॉलो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्शंस की मांग की गई थी इस पेटिशन में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है अभी हाल ही में नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को फर्स्ट ट्रैक पे रखेंगे वो। और जो कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेमिंग का जो मेन जो आइडिया जो है वो रोड मैप रखना है
एक मतलब रोड मैप रखना है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। और ये जो पॉलिसी जो है इसका एम अभी एडिशनल 5 मिलियन वर्क फोर्स एवरी ईयर अब्जॉर्ब करना है, और जो कि इसका जो फोकस जो होगा वो अभी देश में जो 500 मिलियन वर्क फोर्स है उसको फॉर्मलाइजिंग करने पर इसका फोकस होगा इस पॉलिसी का। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है KVIC टैप्स इंडियन पाम इंडस्ट्री। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने जो है अभी पलम गुड़ एंड नीरा को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और ये जो इनिशिएटिव जो है वो अभी ह्यूज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी। और नीरा जो है उसको अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि ट्राइबल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। और ये जो है इसको फर्स्ट महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था, वेयर देयर आर मोर देन 50 लाख पाम ट्रीज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी जो है वो दिल्ली में होने वाला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है हाल ही में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को जो है कोविड-19 केयर फैसिलिटी में बदल दिया है। मतलब ये जो मतलब एक जो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर जो है उसको अभी एक कोविड-19 केयर फैसिलिटी में बदल देंगे दिल्ली गवर्नमेंट। और ये जो सेंटर जो है वो अभी 22 फुटबॉल फील्ड्स के समान बड़ा है, और ये जो है दुनिया में सबसे मतलब बड़ा एक कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर होगा। और इसमें जो है 200 से भी ज़्यादा हॉल्स होंगे विथ 10,000 बेड्स, और दिस इज़ बीइंग डन टू रैम्प अप द कैपेसिटी ऑफ बेड्स इन द कैपिटल रीजन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अरुणाचल प्रदेश में जो है एक न्यू फिश स्पेसिस डिस्कवर हुआ है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो शिजोथोरैक्स सिकुसिरोमेंसिस जो कि एक जो उसके नाम का एक जो फिश जो है न्यू फिश स्पेसिस वो डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो स्पेसिस का जो नेम जो है उसको अभी उन रिवर्स के नाम पे रखा गया है जिनमें ये फिश पाया गया था, और वो रिवर्स है रिवर सिरम और रिवर सिकू। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह साइंटिस्ट ने जो है हाल ही में बोस आइंस्टाइन क्वांटम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्पेस में जो है अभी साइंटिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया है, और ये जो ऑब्जर्वेशन जो है वो उसने अभी अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट को ऑफर किया है, मतलब प्रदान की है। और ये जो है ये अभी जो कि क्वांटम यूनिवर्सेस में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IM विजयन, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया गया है उनका नाम। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो है हाल ही में IM विजयन जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे, उनका नाम अभी 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया है। और IM विजयन जो है उन्होंने 79 मैचेस पर 40 गोल्स किए थे और 40 गोल स्कोर किए थे। और उन्होंने जो है अर्जुन अवार्ड भी जीता था 2003 में। और उन्होंने जो है अभी 1993, 1997 एंड इन 1999 उनको बेस्ट इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर के तौर पे भी अवार्ड दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल योगा डे 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे IDY 2020 थीम बेस्ड कैंपेन को लॉन्च किया है। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में 21 जून को घर में ही लोग योगा करें, उसके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और योगा एट होम योगा विथ फैमिली जो कैंपेन जो है वो अभी जो कि वर्ल्ड वाइड ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल पर जो इम्पोज किया गया जो लॉकडाउन गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है, उसको मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इन लाइन विद दिस ईयर्स थीम ऑफ द योगा डे इसको लॉन्च किया गया है, इस कैंपेन को, योगा एट होम योगा विथ फैमिली। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और हमारे जो वेबसाइट जो है उसको भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।